एक्चुअली बचपन से इंटरेस्ट था इस लाइन में, तो स्कूल कॉलेज इस सब में मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेती रहती थी। तो इसी दौरान मुझे इप्टा के साथ एक प्ले करने का मौका मिला। इप्टा से मैंने किया जब मैं कॉलेज में थी। उसके बाद भिलाई आने के बाद नेहरू कल्चर हाउस से मैं जुड़ी। यहाँ मैंने लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम किया और कोरस ग्रुप के साथ मैं थिएटर की। काफ़ी सारे प्ले किए मैंने, एनएसडी के वर्कशॉप अटेंड किए। उसके बाद फिर रास्ता खुलता चला गया, छत्तीसगढ़ी मूवी किया मैंने भकला, जिसमें लता मंगेशकर जी ने गाना गाया। और इत्तेफाक ऐसा था कि छत्तीसगढ़ी करने के बाद काफ़ी टाइम तक मैंने ब्रेक ले लिया। इसके बाद मुझे लगा अगर काम करना है तो मुंबई बेस्ट है, तो मुंबई का रुख किया और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद अच्छे सीरियल्स में काम मिलते चले गए। लाइन से धीरे धीरे शुरुआत हो गई। काफ़ी सारे सीरियल में मैंने काम किया। निमकी मुखिया सबसे पहला शो था मेरा, फिर मेरे साईं, ये है चाहते हैं, ये है मोहब्बतें, और कसौटी ज़िंदगी की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, काफ़ी फेमस सीरियल है। ये रिश्ते हैं प्यार के, क्राइम पेट्रोल, काफ़ी सारा किया मैंने। अभी रिसेंटली मैंने किया अपना टाइम आएगा, एनटीवी पे आता है वो। तो इस तरह से शुरुआत होती चली गई। कुछ हिंदी फिल्में किया, भोजपुरी किया, और छत्तीसगढ़ी करने के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो अपनी माटी की खुशबू तो खींच लाती है मुझे। तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में अगर कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और इस दौरान मेरी बात हुई सर से जसवीर कोमल सर से। तो हम बहुत जल्द एक बहुत अच्छी बेहतरीन कॉमेडी पारिवारिक छत्तीसगढ़ी फिल्म लेके आ रहे हैं। इसलिए आपको देखना पड़ेगा, मुझे वही लड़की चाहिए, बात खत्म। हाँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा भी कलाकार हैं, बट इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी दीदी ने मुझे किया। और एक चीज़ और है कि बिना किसी के सपोर्ट के आपको मोरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सपोर्ट मेरी दीदी का हमेशा मेरे साथ रहा, उसका आशीर्वाद है कि मैं वहाँ तक गई। देखिए, चुनौतियाँ तो हर फील्ड में हैं, मेहनत करना हमारे हाथ में है। हम उसे कैसे ले रहे हैं, उन चुनौतियों को डिपेंड करता है हम पे। हंसते खेलते चुनौतियों को छोटा कर देते हैं, और किसी किसी के लिए वो चुनौतियाँ बहुत बड़ी होती है, वो वहीं हार मान जाते हैं। तो चुनौती तो है। एक्चुअली दिक्कत ये है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर कलाकार के लिए मुझे लगता है आज के डेट पे। अच्छी चीज़ें भी हैं, जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं वहीं बुरी चीज़ें भी साथ में जन्म लेती हैं। जैसे कि अभी जो चल रहा है दौर वेब सीरीज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म का, जिस पे सेंसर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैं तो खुद चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी आवाज़ उठाएं कि उसमें सेंसर का हस्तक्षेप हो, खास करके अपने इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें अनर्गल अश्लीलता फैलती जा रही है, जो कि ओटीटी चैनल पे है। और हमारे आजकल की जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, सबके हाथ में फ़ोन होता है। फ़ोन इसलिए भी होता है क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है ऑनलाइन, जैसा भी सिचुएशन है। तो ये भी डर है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, हर समय हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो ये जहाँ अच्छी बात है ओटीटी चैनल, जहाँ बहुत सारे कलाकारों को काम मिल रहा है, बहुत अच्छे स्तर पे काम हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं इसका निगेटिव दुष्प्रभाव भी है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे सरकार को करना चाहिए। हमारे जसवीर सर के कारण मैं यहाँ तक आई, आप लोगों से मिल पाई, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, मुझे लगता है पूरे इंडिया के, पूरे दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, सबसे मीठे स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं। मुझे अपने छत्तीसगढ़ के लोग जैसे कहीं भी नहीं लगे। काम नहीं मिल रहा था, गलत कदम उठाना पड़ा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काम मिलेगा। डिपेंड करता है हम सोच किस दिशा में अपनी सोच को ले जा रहे हैं। अगर हम सोच लेंगे नहीं मिलेगा, हमें यही करना है, तो फिर वो उसी दिशा में जाएगा, उसी रास्ते पे जाएगा। और हम सोच लेंगे कि नहीं, हमें अच्छा काम करना है, तो अच्छे रास्ते पे ही जाएंगे। चुनौती तो है, बट मैंने कहा ना कि हम उस चुनौती को किस तरह से ले रहे हैं, डिपेंड करता है हम पे। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि एक फ़िल्म से नहीं भी तो 200-300 लोगों का घर चलता है एक महीने। एक यूनिट में कम से कम 150 से 200-250 लोग होते हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है अगर फ़िल्म की शूटिंग ना चले, तो सीरियल की शूटिंग ना चले। तो काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो नौकरी पेशा हैं वो नौकरी पे जा रहे हैं लॉकडाउन खुलने के बाद भी या लॉकडाउन के दौरान भी। उनको एक दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन उनका एक इनकम है। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में जो लोग घर पे बैठे हैं उनके लिए कोई इनकम नहीं है, और इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी कुछ भी नहीं किया है। फेडरेशन और जो भी यूनियन है वो अपने स्तर पे मदद कर रही है, बट सारे लोगों को वो मदद नहीं मिल पा रही है, तो परेशानी तो है।
मोला वही लड़की चाहिए, बात ख़त्म। और सीरियल में जो मैंने काम किया है, निमकी मुखिया, मेरे साईं, क्राइम पेट्रोल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ते हैं प्यार के, अपना टाइम आएगा, काफ़ी सारे हैं, मुझे लाइन से याद करना पड़ेगा।